नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने अपने YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर्स सीरीज चालू की है जिसमें कि हम जो रोजाना का करंट अफेयर्स रोजाना डिस्कस करेंगे अपने YouTube चैनल पर। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, खेल करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो राजस्थान है, राजस्थान का करंट अफेयर्स भी अपने YouTube चैनल पर रोजाना का रोजाना डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का 14 जून 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं G7, कौन सा G7 शिखर सम्मेलन। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? वो होगा इटली में। इटली में के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित होगा। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित होगा। और कब से कब तक? 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित होगा। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह है इटली के अपुलिया क्षेत्र में। कब से कब तक? 13 से 15 जून 2024 तक। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया कि G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक? 13 से 15 जून 2024 तक कहाँ पे आयोजित हुआ है? इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित हुआ है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले जो शीर्ष नेता है, तो शीर्ष नेता कौन कौन से है? तो G7 शिखर सम्मेलन में किन किन प्रमुख नेताओं ने भाग लिया उनके बारे में हम देखते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इन्होंने भाग लिया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इन्होंने भी भाग लिया, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इन्होंने भी भाग लिया, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन्होंने भी भाग लिया और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने सबने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये कब से कब तक आयोजित हुआ? 13 से 15 जून को इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित हुआ G7 शिखर सम्मेलन। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है पेमा खांडू, ठीक है, तो पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? पेमा खांडू। ठीक है, तो बीजेपी के जो पेमा खांडू है वो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किन्होंने ली? बीजेपी के पेमा खांडू ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वर्तमान में जो खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में खेल मंत्री है वो है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया जी है, जो वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है। ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? वो है मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पेरिस ओलंपिक कब होगा? पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक कब होने वाला है? वो है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में होने वाला है। कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में होने वाला है पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी भारतीय घुड़सवार है जिन्होंने की 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती है? तो 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली घुड़सवार कौन बनी है? वो है श्रुति वोरा। ठीक है, तो श्रुति वोरा क्या है? श्रुति वोरा भारतीय घुड़सवार है। उन्होंने क्या जीता है? 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती है। तो श्रुति वोरा क्या बन गई है? 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली जो पहली भारतीय घुड़सवार है वो कौन बनी है? वो है श्रुति वोरा ने। तो श्रुति वोरा का जो स्कोर था वो कितना था? 67.761। ठीक है, तो श्रुति वोरा का जो स्कोर था वो था 67.761 स्कोर था। और जो ये प्रतियोगिता हुई है वो कहाँ हुई है? वो है स्लोवेनिया के लिपिका में। ठीक है, 7 से 9 जून के बीच में आयोजित हुई है। तो 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? वो है श्रुति वोरा। श्रुति वोरा क्या है? एक घुड़सवार है जिन्होंने की 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती है और ये 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली घुड़सवार है श्रुति वोरा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रधान सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है पीके मिश्रा जी को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है, प्रधान सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है पीके मिश्रा जी। और जबकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अजीत डोभाल जी।
ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है कि पीएम मोदी के जो प्रधान सचिव है वो कौन है, पीके मिश्रा, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजित डोभाल जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब होगा? 15 से 21 जून के बीच में होगा। और कहाँ पे आयोजन होगा? चेन्नई में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन होगा 15 से 21 जून 2024 के बीच में। और कहाँ होगा? चेन्नई में आयोजन होगा। ठीक है, तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 से 21 जून 2024 को होगा। और कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम का जो शुभारंभ है वो कौन सी नदी पर किया गया है? वो किया गया है गंगा नदी पर। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम का जो शुभारंभ किया गया है वो कौन सी नदी पर किया गया है? गंगा नदी पर किया गया है। और ये शुभारंभ क्यों किया गया है? क्योंकि गंगा नदी के जो सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है गंगा नदी पर, और यह गंगा नदी के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IGNCA। ठीक है, IGNCA और संसद टीवी के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार क्या है, IGNCA के जो कार्यक्रम है उसको किस पर दिखाया जाएगा? संसद टीवी पर दिखाया जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं कि IGNCA और संसद टीवी के बीच में एक समझौता हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो IGNCA है उसके जो भी कार्यक्रम वगैरह है वो संसद टीवी पर दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय सेना को 120 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि नागास्त्र क्या है? तो नागास्त्र क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, ये किसको प्रदान किए गए? ये भारतीय सेना को प्रदान किए गए 120 स्वदेशी नागास्त्र, यानी कि आत्मघाती जो ड्रोन है वो बना करके भारतीय सेना को प्रदान किए है। और ये किसने दिया है? ये नागपुर की एक कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने इनका विकास किया है और ये भारतीय सेना को प्रदान किए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारतीय सेना को 120 स्वदेशी आत्मघाती जो ड्रोन है जिनका नाम क्या है? नागास्त्र, वो प्रदान किए गए। और ये प्रदान किसने किए हैं? नागपुर की एक कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने दिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के जो पहला चंद्रयान 1 था ना, उनके जो निर्देशक रहे थे श्रीनिवास हेगड़े जी, उनका निधन हो गया है वर्तमान में। तो भारत के जो चंद्रयान फर्स्ट के जो निर्देशक थे श्रीनिवास हेगड़े जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक। ठीक है, तो स्मृति वन भूकंप स्मारक जो कि कहाँ है? गुजरात के भुज में है। उसको यूनेस्को ने प्री वायसराय म्यूजियम 2024 के लिए चयन कर लिया है। ठीक है, तो गुजरात के भुज में स्थित जो स्मृति वन भूकंप स्मारक है उसको यूनेस्को ने प्री वायसराय म्यूजियम के लिए चयनित कर लिया है। ये तो आपके हो गए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के में देखते हैं, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, राजस्थान में जो एक योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, वो उसके अंतर्गत क्या है कि 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाता है। तो राजस्थान में एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। उसके अंतर्गत क्या है, 5 लाख जो गोपालक है उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो है 21 जून 2024 को। ठीक है, योग दिवस अपन को पता है कब आता है? 21 जून को। और जो इस बार जो योग दिवस आ रहा है वो कौन सा है? 10वां है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिको द्वारा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपके सूचस बुलेटिन में दिया गया है कि जो टेक्सटाइल पार्क कहाँ बना रहा है रिको, वो बना रहा है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट की वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो कौन है? वो है श्री सुधांश पंत है। तो आज के रोजाना का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राजस्थान का करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।